इस कहानी की शुरुआत में हम रमोना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा सुंदर और फेमस होती है। उसकी सुंदरता की वजह से स्कूल का हर लड़का रमोना के साथ रिलेशन में आना चाहता था और उन्हीं में से एक एडी नाम का एक लड़का भी होता है जो एक दिन पार्टी में रमोना को प्रपोज करने का फैसला करता है, लेकिन वो घबरा कर रमोना से बात नहीं कर पाता। तभी सनी नाम का उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे रमोना से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस देता हुआ कहता है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो इतना डरने की क्या बात है। फिर उसे वाइन पिलाकर रमोना के साथ जाकर डांस करने के लिए कहता है। यह सुनकर एडी के अंदर भी जोश आ जाता है और वह उसके साथ डांस करने के लिए जाता है, लेकिन वह रमोना के पास जाकर उसके साथ अजीब तरह से डांस करना शुरू कर देता है और इस तरह का डांस देखकर रमोना को एडी थोड़ा इनोसेंट लगता है, इसलिए रमोना भी उसके साथ डांस करने लगती है। इसी बीच एडी को टॉयलेट आ जाता है, लेकिन जब वह टॉयलेट में जाता है तो वह देखता है कि टॉयलेट की कंडीशन बहुत ही खराब होती है, इसलिए वह बिना कुछ किए बाहर आ जाता है। तभी दरवाजे पर रमोना मौजूद होती है। यह देखकर एडी को लगता है कि कहीं टॉयलेट गंदा देखकर रमोना को ना लगे कि यह सब मैंने किया है, इसलिए वह उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। तभी एक लड़का भागते हुए अंदर जाता है और टॉयलेट की हालत देखकर वो अपने बाकी दोस्तों को बुलाकर एडी का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद एडी अपनी मॉम के साथ घर आ जाता है। फिर अगली शाम वह फिर से एक पार्टी में जाता है जहाँ रमोना भी थी और यहाँ रमोना की फ्रेंड उसे कहती है कि एडी तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसने अभी तक किसी के साथ रिलेशन भी नहीं बनाया है। यह सुनकर रमोना अपने दोस्तों से कहती है, अच्छा ऐसी बात है, और फिर वह अपने दोस्तों से चैलेंज करती है कि देखना आज रात मैं एडी के साथ ही बिताऊंगी। इसके बाद रमोना एडी के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते उसे लेकर एक रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर रमोना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक करते हो और बहुत दिनों से इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। यह कहकर रमोना अपनी ड्रेस उतारती है और एडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन एडी बेचारा यह देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। यह सब करने के लिए अभी बहुत टाइम है। यह सब करने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे जिस्म से। लेकिन रमोना को यह सब बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वह अपनी ड्रेस पहनकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब एडी यह बात अपने दोस्त से शेयर करता है तो सभी दोस्त उससे काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। तुम एक नंबर के बुद्धू हो, तुम्हें अब और चालाक बनना पड़ेगा और रमोना को प्रपोज करने से पहले तुम्हें सनी को रोकना होगा, क्योंकि वह आजकल रमोना के पीछे पड़ा है। इसके बाद अगले दिन एडी स्कूल आकर सनी से बात करता है और उसे वार्निंग देता है कि तुम रमोना से दूर रहो, लेकिन सनी बात नहीं मानता, जिससे दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी रमोना भी वहाँ आती है और एडी से उस रात का बदला लेने के लिए उसके सामने ही सनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे किस भी करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एडी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ समर वेकेशन ट्रिप पर जाता है और वहाँ ठहरने के लिए एक होटल में जाता है। होटल की रिसेप्शन पर एडी को एनी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखती है। दरअसल वह होटल के रिसेप्शन पर काम करती है। एडी को यह लड़की बहुत पसंद आती है, जिसके बाद एडी यहाँ के वेटर से एनी के बारे में पूछता है, जिस पर वो एनी के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है और कहता है कि उस लड़की के करीब मत जाना, वो एडल्ट वीडियो बनाती है। लेकिन फिर भी एडी एनी के पास जाकर उससे अजीब तरीके से बात करने लगता है, जो देखकर एनी हंसने लगती है और वो एडी से इम्प्रेस होकर रात को उसे बीच पर चलने को कहती है। इसके बाद हम दोनों को बीच पर टहलते हुए देखते हैं, जहाँ एडी एनी से बारटेंडर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो मेरे बारे में सबको उल्टी सीधी बातें बताता है। अब दोनों एक दूसरे से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो एनी कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम मुझे इनोसेंट लगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बस घूमने के लिए आ गई हूँ। फिर आगे वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किस करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा, जिस पर एडी भी मान जाता है और गाना गाते हुए डांस भी करने लगता है और फिर दोनों किस करते हैं। अब किस करने के बाद होना क्या था, एनी का मूड बन गया था। फिर वह एडी को अपने रूम में ले जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और रात को अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह एडी की मॉम यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, तो जाने से पहले एडी अपनी मॉम को एनी से मिलवाने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ एनी नहीं होती, इसलिए एडी बाहर आकर एनी को ढूंढने लगता है और यहाँ एनी उसे मिल जाती है, जो बताती है कि तुम्हें किसी ने मेरे रूम से निकलते हुए देख लिया था, जो कि होटल के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन एडी एनी से इस टाउन से ना जाने के लिए कहता है, पर एनी नहीं मानती और कहती है कि मैं यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊंगी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब रास्ते में एडी को रमोना का मैसेज आता है कि सनी ने मुझे मारा है, तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ। इसके बाद जब वो रमोना के पास जाता है तो वह देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान है और वह चोट उसे सनी ने पहुंचाई है। अब यहाँ पर एडी रमोना को अपनी गर्लफ्रेंड एनी के बारे में बताता है, लेकिन रमोना को उसके बातों पर
यकीन नहीं होता क्योंकि एडी के पास एनी का नंबर भी नहीं था। इसलिए रमोना उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर गुस्सा होकर एडी कहता है कि तुम एक घटिया किस्म की लड़की हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी बहुत अपसेट दिख रहा था, तो यह देखकर एडी की मॉम उसे एनी से बात करने को कहती है, पर एडी के पास एनी का नंबर नहीं होता। इसलिए वह उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह कहीं पर भी नहीं उससे मिलती। इसके बाद एडी होटल से एनी का नंबर निकलवा कर उसे बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, क्या तुम आओगी? जिस पर वह भी राजी हो जाती है। इसके बाद रात को दोनों एक क्लब में मिलते हैं और यहाँ डांस करने लगते हैं और इस दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोनों क्लब के बाथरूम में जाकर बहुत मजे करते हैं और वहीं पर मैच शुरू कर देते हैं। इसी बीच क्लब का बाउंसर वहाँ आ जाता है और दोनों को बाहर निकाल कर एडी को पकड़ लेता है और उसे मारता भी है। जिसके बाद एनी एडी को अपने रूम में ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। और जब एडी पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमारे बारे में कब बताओगी, तो एनी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और मैं इस बारे में उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। यह सुनकर एडी का दिल टूट जाता है और उदास होकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन क्लास में जब एडी अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो सभी उसे ही देखने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। दरअसल जब एडी ने रमोना को रिजेक्ट कर दिया था तो उसने यह अफवाह फैला दी थी कि एडी एक गे है। यह बात सुनकर एंडी बहुत अपसेट होता है और सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इन सब बातों से एडी बहुत दुखी हो जाता है। तो स्कूल में एडी की एक और दोस्त होती है जो काफी मोटी है, जिसको सब कार्ला कहते थे और उसके साथ एडी हर बात शेयर करता था। और जब वह गे वाली बात उसे बताता है तो वो उसे समझाती है और बात करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। इस बार एडी जंगल पर मोगली की तरह मोटे बगीरा की सवारी कर रहा होता है। फिर अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ एडी के पास उसका फ्रेंड आकर कहता है कि मुझे तुमसे अब दूरी बनाकर रहना होगा क्योंकि तुम्हारे साथ रहने की वजह से सभी लड़कियां मुझे भी गे समझने लगेंगी। यह सुनकर एडी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह रमोना से अपना बदला लेने का प्लान बनाता है। फिर वह अपना लुक चेंज करता है और एकदम हैंडसम बन जाता है। जिसके बाद एडी का यह लुक देखकर स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा होकर बेहोश होने लगती हैं और एडी आकर रमोना को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम अभी भी मुझे दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की लगती हो। और रमोना भी एडी की तारीफ करती है। जिसके बाद वो रमोना को बाद में मिलने को कहता है, जिस पर रमोना भी राजी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह स्कूल में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एडी अपनी फीमेल फ्रेंड कार्ला के पास आकर उसे समझाता है कि हमें उस बगीरा वाली बात को भूल कर एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनकर रहना चाहिए, जिस पर वह भी मान जाती है। इसके बाद एडी सनी से अपना पुराना बदला लेने का सोचता है, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ मिलकर कार्ला को सनी के नाम से एक गिफ्ट के साथ एक लेटर भेजता है जिस पर लिखा था, कार्ला क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिसे देखकर कार्ला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था। इसलिए कार्ला खुश होकर सनी के पास जाती है और कहती है कि हाँ सनी, आज से हम रिलेशन में हैं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सनी कहता है कि यह क्या बकवास कर रही हो, तुम जैसे राइनो को कौन गधा अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? यह सुनकर कार्ला गुस्सा हो जाती है और सनी को पीटने लगती है और आखिर में एक जोरदार पंच मारकर उसे नीचे लिटा देती है। और यह सब देखकर रमोना उसका फोटो क्लिक करके इंस्टा पे अपलोड कर देती है, जिससे सभी स्टूडेंट भी सनी का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर एडी रमोना को रात को डेट पर चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं कि रमोना बहुत अच्छे से तैयार होकर एडी से मिलने आती है। जिसके बाद वह रमोना को लेकर एक लाइट हाउस पर जाता है और अपने दिल की बात उसे बताता है। वो बताता है कि जब भी मैं परेशान होता हूँ तो यहाँ आकर अकेला बैठ जाता हूँ और सुकून महसूस करता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो जो मेरी इस छोटी सी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना इस धरती पे तुमसे कोई नहीं कर सकेगा। एडी की बातें सुनकर रमोना बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जिस तरह मेरी परवाह करते हो और मुझे प्यार करते हो, ऐसा प्यार मुझे आज तक किसी ने भी नहीं किया। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और फिर एडी रमोना से उसके घर चलने के लिए कहता है, जिस पर रमोना को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हर कोई उसके साथ सिर्फ फिजिकल होने का बहाना ढूंढता है। इसलिए एडी भी उसे घर चलने के लिए कह रहा है, लेकिन एडी कहता है तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ और यह तुम्हें अच्छे से पता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एडी के इस प्यार से रमोना इंटीमेट होने के लिए बिल्कुल फॉर्म में आ जाती है। लेकिन एडी कहता है मैंने कहा था ना कि मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ, मुझे यह सब नहीं करना है। यह सुनकर रमोना गुस्सा होकर जबरदस्ती एडी के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चलने लगता है और दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर एक दिन जब एडी रमोना के साथ होता है तो अचानक एडी को एनी का मैसेज
मैसेज आता है जिसमें वह एडी को उससे उसके फेवरेट फ्लावर लेकर 1 घंटे में मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वह एडी के शहर में आ रही थी। यह देखकर एडी घबरा जाता है और रमोना को एक जरूरी काम कहकर एनी से मिलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद दोनों मिलते ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर एडी एनी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आने पर एनी और एडी की मॉम के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन इसी बीच एडी को रमोना का फोन आता है और वह उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि एडी उसे मिलने नहीं गया था और वह कहती है कि आज रात तुम मेरे लिए फ्लावर लेकर आना। लेकिन एडी कहता है कि मुझे मेरे एक आंटी के कजन के साथ बाहर जाना होगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर रमोना जिद करने लगती है कि तुम्हें आना पड़ेगा। तभी एनी एडी को ढूंढते हुए उसकी तरफ आ रही थी, इसलिए घबरा कर वो फोन कट कर देता है। अब एडी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे रमोना के साथ रहना चाहिए या फिर एनी के साथ, इसलिए वो अपनी मॉम से इसके बारे में बात करता है। लेकिन मॉम से भी उसे कोई खास सलाह नहीं मिलती, इसलिए वो रमोना से ब्रेकअप करके एनी के पास रहने का फैसला कर लेता है और फिर एडी घर पर एनी के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन आधी रात को रमोना एडी को घर के बाहर बुलाती है और उससे मिलकर किस करने लगती है। लेकिन एडी रमोना से कहता है कि यह सच है कि मैं तुम्हें काफी समय से लाइक करता हूँ, पर अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे वह खुशी नहीं मिलती जो मुझे असल में चाहिए। यह सुनकर रमोना एडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडी नहीं मानता और रमोना को बाहर छोड़कर अपने घर में चला जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एडी ने एक बुक लिखा होता है और अब वह बहुत अमीर और फेमस राइटर बन चुका है और एनी के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। फिर काफी समय के बाद एक दिन एक क्लब में एडी की मुलाकात रमोना से होती है तो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं, जहाँ रमोना कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर भी है। फिर दोनों में काफी देर बात होने के बाद रमोना के कार से दोनों जाने लगते हैं। अब कार में पहले तो रमोना अपने फियांसों की गिफ्ट की तारीफ करती है, लेकिन फिर वह कहती है कि मेरा अपना फियांसे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आज तक कोई नहीं मिला, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। लेकिन एडी एनी को मैसेज करने में बिजी था और फिर रमोना की बातें सुनकर एडी को उस पर बहुत तरस आता है और धीरे धीरे दोनों कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद एडी जब अपने घर आता है तो एनी उसे घर पर नहीं मिलती। तभी रमोना का मैसेज आता है जहाँ पर वो कहती है कि तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब उसने एनी को सब बता दिया है। तभी एडी को अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है और वह सोचता है कि अगर वह रमोना के पास नहीं गया होता तो आज वह एनी के साथ बहुत खुश होता। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पार्टी में एडी रमोना से बात करने से घबरा रहा था और सनी उसके पास आकर उसे कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। लेकिन इस बार एडी उसे एक जोर का पंच मार देता है। इसका मतलब है कि एडी फ्यूचर में अब सिर्फ एनी के साथ ही रहेगा और इस पंच के बाद यह मजेदारी कहानी खत्म हो जाती है। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।